भागलपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर शानदार सफलता हासिल करते हुए 41 लोगों के खोए मोबाइल फोन वापस कर दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने आज अपने कार्यालय में सभी वास्तविक धारकों को उनके मोबाइल सौंपे। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत करीब 9 लाख रुपये आकी गई है। मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। कई लोगों ने भावुक होकर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया फोन कभी वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस की सक्रियता और तकनीकी दक्षता ने यह कर दिखाया। पुलिस के अनुसार तकनीकी सेल की मदद और लगातार चलाए जा रहे अभियान के जरिए इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया। गौरतलब हो कि ऑपरेशन मुस्कान न सिर्फ लोगों की खोई संपत्ति लौटा रहा है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत कर रहा है। जो एग्जैक्टली तो इसको कह पाना मुश्किल है, लेकिन लगातार बीच बीच में न सिर्फ भागलपुर में बल्कि बिहार के सभी जिलों में ये अभियान लगातार चल रहा है, ऑपरेशन मुस्कान, और इसको सौंपा जाता है लोगों को। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो भी मोबाइल का कोई लोकेशन हमें मिलता है, जो हमारे चाहे एफआईआर रहता है या सनहा दर्ज रहता है, तत्काल हम लोग हमारी टीम उसको जो लोकेट करती है और उसको अभियुक्तों को कई बार गिरफ्तार भी किया जाता है। कई बार अभियुक्त नहीं मिलते हैं तो मोबाइल हमारी बरामद होती है। कई बार मोबाइल ऐसे भी मिलता है कि किसी जो चोर ने या चोरी की है या किसी को प्राप्त है तो उसको सौंप नहीं पाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को जो है किसी ने खरीद लिया, उसको पता नहीं रहता है कि चोरी का मोबाइल है। तो ऐसे में अलग अलग जो भी मोबाइल चोरी रहते हैं या गायब रहते हैं तो उनको हम लोग बरामद करके इनको सौंपते हैं। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में गुरुवार को बिहार राज्य हज समिति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तत्वाधान में आजमीने हज के लिए दुआया मजलिस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सहायक निदेशक सह जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रतन सहित जिले के 135 हज यात्री उपस्थित रहे। मजलिस के दौरान हज यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों की सलामती, सुरक्षित सफर और कामयाबी के लिए विशेष दुआ की गई। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह भावनात्मक रहा। वहीं जिला पदाधिकारी ने सभी हज यात्रियों को यात्रा से संबंधित किट प्रदान किए, जिसमें तौलिया, इत्र की शीशी, चश्मा जैसे जरूरी चीजें शामिल हैं। जबकि सभी प्रशिक्षक हाजियों को डीएम ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हज एक पवित्र और अनुशासित यात्रा है, जिसमें धैर्य, संयम और नियमों का पालन बेहद जरूरी है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। वहीं सहायक निदेशक रतन कुमार ने जानकारी दी कि हज यात्रियों को पहले ही विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें उन्हें यात्रा से जुड़े आवश्यक नियमों और व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल से हज यात्रियों का जत्था पटना, गया और कोलकाता से रवाना होने लगेगा। बता दें कि भागलपुर में पहली बार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से जिले के सभी हज यात्री काफी प्रसन्न हुए। मौके पर सभी हज यात्रियों ने एक स्वर में जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। सरकार के निर्देश के आलोक में यहाँ पे सभी हज यात्रियों का स्वागत किया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कुल 135 की संख्या में हज यात्री हज की यात्रा पे जा रहे हैं। तो उनके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किट है, प्लस स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, और इसके अलावा भी हम लोगों को आपसी कोऑर्डिनेशन में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे टीम को लगा रखा है। और सभी हज यात्रियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से हज की यात्रा करके वापस यहाँ लौटें। जब आपके हाथों से किट मिला हाजियों में, सर जो यात्रा पर जा रहे हैं, काफ़ी खुशियाँ देखने को मिली उसमें। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि हमारे भागलपुर से 135 की संख्या में हज यात्री वहाँ जा रहे हैं, और ये काफ़ी पवित्र जो एक यात्रा है जिसको लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। तो हमारे सभी अधिकारियों ने भी एक आवश्यक सहयोग दिया है और हम सभी को फिर से शुभकामनाएं मुबारकबाद देते हैं। देखिए, हमारे ज़िले भागलपुर ज़िले में 135 हज यात्री हैं।
ठीक है ना। तो उनको हमारे ज़िलों में विभिन्न 6 जगहों पे प्रशिक्षण दिया गया, वैक्सीनेशन भी सफलतापूर्वक कराया गया। तो जिला स्तर पे एक शुभकामना संदेश, ठीक है ना, जिसको हम लोग दुआ कहते हैं, दुआ के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया डीएम साहब की अध्यक्षता में। डीएम साहब बहुत खुश हुए और इसके माध्यम से पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में एक संदेश जाएगा कि जिला प्रशासन ने सभी हज यात्रियों के लिए एक बेहतर इंतज़ाम किया। हमने उनके लिए एक किट का भी इंतज़ाम किया है, जिसमें छोटा तौलिया, स्प्रे या वजू के लिए बॉटल की व्यवस्था की है। वहाँ गर्मी को देखते हुए, धूप को देखते हुए काले चश्मे की व्यवस्था की है। नाश्ता पानी वगैरह का इंतज़ाम किया है और आपस में वो लोग सहयोग करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर उनको प्रोवाइड पहले से भी है, यहाँ भी हम उनको दे देंगे। और सभी प्रशिक्षक भी यहाँ आए हुए हैं ताकि अंत समय में एक इम्पोर्टेंट टिप्स पॉइंट सेल में उनको उपलब्ध करा दिया जाए, उन्हें कोई समस्या ना हो। कैसे जाएगा सर ये सभी लोग 14 तारीख से निकलना शुरू करेंगे। कुछ लोग गया, कुछ लोग पटना, कुछ लोग कलकत्ता सेंटर से डिपार्चर करेंगे। भागलपुर में जदयू प्रवक्ता सह एमएलसी संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने इसे गठबंधन का आंतरिक मामला बताया। वहीं संजय सिंह ने चुनाव को लेकर दावा किया कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत तय है। वहीं तेजस्वी यादव के शराबबंदी पर उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कैसे बताइए अभी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सब बड़े नेतृत्व बैठेंगे, तय करेंगे। इसमें हम लोग कहाँ हैं, ये तो हम नहीं बता सकते। ये लोग जब बैठेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा। ये तो इंटरनल मामला है ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोगों को तो खबर तुरंत मिल ही जाएगा। सबसे आप लोगों को तो खबरी लाल आप लोग हैं। तुरंत एनडीए के बैठक में तय हो जाएगा कौन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, किनका बिहार का नेतृत्व सौंपा जाएगा। तो बंगाल चुनाव में भाजपा जीतेगी। वहाँ आपका असम में, बंगाल में, सब जगह भाजपा जीतेगी। भागलपुर जंक्शन पर एक बार फिर खतरनाक लापरवाही सामने आई है। सुबह के समय प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनों के नीचे से लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाते दिखे। जल्दबाजी में उठाया गया यह कदम सीधे तौर पर जान जोखिम में डालने जैसा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौके पर आरपीएफ और जीआरपी की सख्ती नजर नहीं आई। बता दें कि रेलवे प्रशासन बार बार फुटओवर ब्रिज के उपयोग की अपील करता है, लेकिन लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसी लापरवाही कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। जरूरत है सख्ती और जागरूकता की। भागलपुर के कहलगांव स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पकड़तल्ला में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोपों से हड़कंप मच गया है। फादर बोनीफेस मरांडी पर एक अभिभावक ने उनकी बेटी के साथ प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता योग शिक्षिका हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने पर उनके साथ भी बदसलूकी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ सूर्य कुमार सिंह प्रशासनिक टीम के साथ स्कूल पहुंचे और करीब 3 घंटे तक जांच की। जांच टीम में शिक्षा विभाग, महिला हेल्प डेस्क, चाइल्ड हेल्प डेस्क और पुलिस शामिल रही। जांच के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट, किताब बदलने और अवैध वसूली जैसे आरोप भी सामने आए हैं। फिलहाल सभी पक्षों से पूछताछ जारी है और रिपोर्ट का इंतजार है। सर एक्चुअली इस स्कूल से जो है कंप्लेन गया था। मामला ये था कि बहुत सारी शिक्षिकाओं के साथ में प्रिंसिपल बोनीफेस मरांडी और उसके ड्राइवर राजकुमार मंडल के द्वारा जो है वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला कई बार हम लोगों के संज्ञान में आ रहा था, टीचरों के संज्ञान में आ रहा था, महिला शिक्षिकाओं के। उसके बावजूद भी प्रिंसिपल कभी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बार बार रिटन में लिखने के बावजूद भी वो उस आवेदन को गौन कर देते थे और बोलते थे कि ऐसा कभी कोई हमारे पास में कंप्लेन ही नहीं आया है। और आतंक मचा करके रखे हुए थे राजकुमार मंडल के द्वारा कि कोई उसके बारे में कंप्लेन कर ना सके। इसी क्रम में जो है पिछले 1 तारीख को एक बच्ची के साथ में, जो कि सीनियर सेक्शन की
विद्यार्थी है उसके साथ में बहुत बदसलूकी जैसा व्यवहार किया गया। वो ड्रेस कोड में थी, उसके बावजूद भी उसको ब्लेम किया गया कि तुम ड्रेस कोड में नहीं आई है। और जब उसने अपने परिवारजनों से परमिशन लेकर के स्कूल में दोबारा से अप्लाई किया कि हमको फुल शर्ट में आने के लिए अलाउ किया जाए, तो इस बात को जो है कहा गया कि फुल शर्ट यहाँ का ड्रेस कोड नहीं है, जबकि वहाँ का ड्रेस कोड है। इस मामले के बाद जब वो शांत हो गई, उसके बावजूद भी ये मामला वहीं पर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उस बच्ची के साथ में दोबारा प्रिंसिपल बोनीफेस मरांडी के द्वारा भरी स्कूल के बीच में छुट्टी के समय में सबके सामने टोंट मारते हुए बोला गया कि हेलो मैडम, टाई योर हेयर। व्हेन शी सेड कि सर माय हेयर इज ऑलरेडी स्मॉल, हाउ कैन आई टाई दिस, देन ही सेड कि मुंडी करा लो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा दोबारा जो है खुला हुआ बाल नहीं दिखना चाहिए। नवगछिया अनुमंडल में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए विजय घाट पर छापेमारी की। इस अभियान का नेतृत्व एसडीओ ने किया। संयुक्त टीम ने मौके से 4 ट्रैक्टर, 1 पोकलैंड मशीन और करीब 10 बाइक जब्त की, जबकि एक चालक को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपी फरार हो गए। प्रशासन को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने साफ किया कि क्षेत्र में किसी को खनन की लीज नहीं दी गई है, बावजूद इसके अवैध खनन जारी था। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। इसके तहत मालूम चला कि यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है और कई दिनों से किया जा रहा है। तो उसी को लेके हम लोगों ने आज एक औचक पूरे प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से यहाँ पे एक औचक निरीक्षण किया और कार्रवाई में हम लोगों ने काफ़ी सारी मात्रा में यह पाया कि यहाँ पे अवैध बालू का खनन हो रहा है और उसमें काफ़ी गाड़ियों और कई लोग भी उसमें हम लोगों ने यहाँ पे पकड़े। क्या कुछ मात्रा है ऐसे गाड़ी की? अभी क्योंकि जब हम लोग उनको चेज़ करना शुरू किए तो कुछ गाड़ियाँ लेके लोग भागे भी, बट ज़्यादातर जितनी गाड़ियाँ थी सब पकड़ी गई हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत बलीगांव थाना परिसर में शहीद पशुपतिनाथ सिंह उर्फ लोहा सिंह की 66वीं शहादत दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसपी विक्रम सिहाग और एसडीपीओ संजीव कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पुलिस जवानों ने सलामी दी। वक्ताओं ने उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा को याद किया। बता दें कि 1959 में डकैतों से मुठभेड़ में घायल होने के बाद 9 अप्रैल को वे शहीद हुए थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस तरीके के जो भी कर्तव्य के लिए वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन सभी जो वीर योद्धा हैं उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए और जो युवा हैं उनको लगातार इस चीज़ से प्रेरणा भी लेते रहना चाहिए। हम लोग जो आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका लगातार पढ़ते हैं, फिर हम लोग भी उनसे जो है ऊर्जान्वित होते हैं और लगातार उससे सीखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। तो आज़ादी के बाद भी हम लोगों का देश लगातार संघर्ष से जूझता रहा और उन्हीं संघर्ष में से कुछ जो क्षण हैं वो ऐसे वीर पुलिस पदाधिकारियों की वजह से लगातार हम लोगों का देश है जो आज इतनी शांति से हम लोग यहाँ लगातार जी पा रहे हैं, लगातार जो हम लोग अपना काम पे ध्यान दे पा रहे हैं। परंतु यही सिचुएशन आप कुछ अगर दूसरे देशों में देखेंगे
कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होने की वजह से लोगों का जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त है।